पिछले काफ़ी हफ्तों से हम क्लिनिकल एपिसोड्स कर रहे हैं जिनमें हम गुर्दे के मर्ज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है, उसकी मैनेजमेंट को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। इस सिलसिले में काफ़ी सारी हमारी वीडियोज़ हो चुकी। अब एक एपिसोड का टाइम था जिसमें हम किडनी ब्लॉक की अपडेट डिस्कस करें और जो हमारा काम है इस चैनल का, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है? क्या किडनी ब्लॉक का अपने व्यूअर्स के साथ रिलेशन है? क्या किडनी ब्लॉक का पाकिस्तान की किडनी हेल्थ में रिलेशन है? और क्या हम बेहतरी कर रहे हैं? किस बेहतरी का प्लान कर रहे हैं? क्या हमने सीखा और क्या हम और सीखना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़ ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट काउंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपने एक्सपर्ट काउंसल क्लिनिक के प्रीमिसेस में। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एक बैड न्यूज़ के साथ उन व्यूअर्स के लिए जिनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चाहिए होता है। मैं उनको एक्सप्लेन करता चलूँ कि किडनी व्लॉग्स जो सारी एफर्ट कर रहा है पाकिस्तान इंडिया रीजन में गुर्दे के मर्ज़ की अवेयरनेस को फैलाने के लिए, इसका व्यूज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। ना हम मिलियंस ऑफ व्यूज़ की चाहत रखते हैं, ना हमें कोई ख्वाहिश है इन व्यूज़ से पैसे कमाने की, और ना ही यूट्यूब वालों को पता है कि पाकिस्तान इंडिया रीजन में इस तरह के सोफिस्टिकेटेड काम करके आप यूट्यूब से कोई पैसे बना सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू पर क्लिक है ही बहुत कम। इस चैनल का मेन मकसद है इस रीजन में गुर्दे के मर्ज़ की अवेयरनेस को फैलाना और आपकी समझ को बढ़ाना। अब अगर छोटी वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस 6, 7, 8, 9 मिनट की बनानी हो, तो वो बनाना कोई मसला नहीं है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि अगर वो वीडियो तो कोई भी नर्स, कोई भी डॉक्टर, कोई भी बंदा कहीं से ब्लॉग पढ़ के बना सकता है। मेरे सारे नॉलेज और मेरी सारी स्किल्स या एक्सपीरियंस का फ़ायदा तो तब है जब आपको मैं अपने साथ गुर्दे के मर्ज़ के इन डेप्थ सफ़र में लेके चलूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाऊँ। और उसका मकसद सिर्फ़ ये नहीं कि आप उससे अपने गुर्दे के मर्ज़ की मैनेजमेंट अच्छी करें। उसमें मेरी 100% नीयत और पर्पस है कि आप इस अवेयरनेस के मैसेज को आगे लेके चलें, इस नेकी के काम को फैलाएँ। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, मैं ये आपसे एक्सपेक्ट भी करता हूँ, और यही वजह है कि ना मैं आपसे सब्सक्रिप्शन माँगता हूँ, क्योंकि आपका टाइम बड़ा कीमती है, आपकी सब्सक्रिप्शन बड़ी वैल्यूएबल है, और ना ही मुझे कोई सब्सक्रिप्शन का लालच है। मेरी सिर्फ़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस सारी वीडियो को, इस सारे नॉलेज को, इस सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह सुनें, एब्ज़ॉर्ब करें, बार-बार देखें, मल्टीपल वीडियोज़ को देख के उनको एनालाइज़ करने की कोशिश करें, जिससे आपकी समझ में इज़ाफ़ा होगा। और मेरी कोशिश होती है कि ये वीडियो सिर्फ़ गुर्दे के नॉलेज तक ही मुख़्तस ना हों, बल्कि इनमें सोसाइटी के दूसरे फैक्टर्स को भी डिस्कस किया जाए। क्योंकि गुर्दे का मर्ज़ कोई मशीन में या रोबोट में एग्ज़िस्ट नहीं करता, ये एग्ज़िस्ट करता है इंसानों में। और इंसान इंटरकनेक्टेड होते हैं अपनी पॉलिटिक्स से, अपने कल्चर से, अपनी सोसाइटी से। तो इंसान मुआशरे का हिस्सा हैं और मुआशरे इंसान बनाते हैं। अगर हमने गुर्दे के मर्ज़ को बेहतर बनाना है, तो हमें मुआशरे पर भी डिस्कशन करनी पड़ेगी। और जब हम मुआशरे को बेहतरी की तरफ लेके जाएँगे, तो सिर्फ़ गुर्दे का मर्ज़ और गुर्दे की हेल्थ ही बेहतर नहीं होगी, आपकी जनरल हेल्थ बहुत बेहतर होगी। इन शॉर्ट, मेरा कोई प्लान नहीं है छोटी वीडियोज़ पे जाने का या सुपरफिशियल डिस्कशन करने का। उसको करने के लिए हमारे पास बेतहाशा डॉक्टर्स हैं जो अपने व्यूज़ के लिए सिंपल वीडियोज़ बनाते हैं, एंड आई रियली एप्रिशिएट कि वो शॉर्ट कंटेंट देखने वालों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इस चैनल का पर्पस हमेशा आपके गुर्दे के मर्ज़ की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में रहेगा, और उसके लिए हमें इन डेप्थ डिस्कशन में जाना पड़ेगा। बल्कि मैं आपको बार-बार याद कराता रहता हूँ कि फ्यूचर में जब मेरे पास अच्छी टीम आ गई, तो मैं इस कंटेंट को 40-45 मिनट या डेढ़ घंटे वाली वीडियोज़ पे लेके जाऊँगा, जिसको आप बैठ के पूरी किताब की तरह सुनेंगे, पढ़ेंगे, डेसिफर करेंगे और दूसरों से शेयर करेंगे, उसको डिस्कशन में लेके जाएँगे। और मुझे खुशी है कि इन्हीं वीडियोज़ को देख के अब काफ़ी सारे मरीज़ यूट्यूब चैनल पर कमेंट करते हैं कि उन्होंने यहाँ से सीख के अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से डिमांड किया
कि ये टेस्ट भी करवाएँ, ये मेडिसिन भी दें, जिससे मुझे खुशी होती है और यही इस चैनल का एक बड़ा मकसद है। इसके बाद हम चलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। किडनी ब्लॉग्स जो चैनल है, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक फेस है एक्सपर्ट कौंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर के। अब जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका बेसिक मतलब ये है कि जो हमारी कॉर्पोरेट्स हैं, वो सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा काम करें। उसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। पहला ये है कि जी हाँ, कॉर्पोरेट अपना काम तो कर रही है, बिज़नेस कर रही है, पैसे बना रही है, लेकिन उसका थोड़ा-सा हिस्सा कम्युनिटी को, सोसाइटी को डेडिकेट करके, तो थोड़ी गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ के बता दें जी कि हम सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहे हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये होता है कि एक्चुअली कॉर्पोरेट या कोई भी बिजनेस एंटिटी, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, उसका काम ही सोसाइटी की बेहतरी है और रिगार्डलेस वो ये इंटेंड करें या ना करें, वो अपने मुआशरे में बेहतरी करते हैं। एक्सपर्ट कौंसल क्लिनिक पे हम इस कॉन्सेप्ट से चलते हैं कि हम जो क्लिनिक रन कर रहे हैं या हेल्थ केयर का एक छोटा सा हिस्सा हैं, हम हैं ही सोसाइटी की बेहतरी के लिए। उसमें हमने अपने एक्सपेंसेस को रन करने के लिए पैसे तो लेने हैं, बिज़नेस तो चलाना है, तनख्वाहें देनी हैं, बिजली के बिल पे करने हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के करते हुए कभी भी हम पेशेंट की वेलफेयर को, पेशेंट के इंटरेस्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और साथ ही साथ इस सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम सोसाइटी में भी बेहतरी करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। अब ये जो सोसाइटी में बेहतरी लाने वाली कोशिशें हैं, किडनी ब्लॉग्स उन कोशिशों का एक हिस्सा है। और मैं यहाँ पे एप्रिशिएट करता चलूँ अपनी सारी टीम को, अपने पेशेंट्स को, अपने व्यूअर्स को, जो मिल के इस किडनी ब्लॉग के सब्जेक्ट को बेहतर से बेहतर बनाते जा रहे हैं, इस चैनल की रीच को बढ़ा रहे हैं, अपनी फैमिली से, अपनी फ्रेंड्स से शेयर कर रहे हैं। आपकी सपोर्ट के बगैर ये चैनल यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था और ना ही आपकी सपोर्ट और हेल्प के बगैर मैं इसको इससे बेहतर कर सकता हूँ, जब तक आप मुझे मुकम्मल सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं किडनी ब्लॉग्स और एक्सपर्ट कौंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर से रिलेटेड कुछ अपडेट से। तो पहली बात, इंग्लिश सबटाइटल्स मैंने फिर वक्ती तौर पर होल्ड कर लिए हैं क्योंकि उनमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था और हमें उतना फ़ायदा नहीं हो रहा था। दूसरे नंबर पे जो टाइम चैप्टर्स, टाइम कोड्स हैं, वो हम कंटिन्यू करके रखेंगे। उनसे मेरे ख़्याल से आपको एपिसोड को एनालाइज़ करने में आसानी हो जाती है। तीसरे नंबर पे हम बड़ी जल्द ही एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं वीक में एक दफ़ा जब भी मैं पाकिस्तान होऊंगा, लाइव वेबिनार करूंगा और ये कोई लेक्चर या सेमिनार नहीं होगा, बल्कि ये लाइव पेशेंट इंटरेक्शन होगा। हम यूजुअली एक्सपर्ट कौंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर में एक मरीज़ को 30 मिनट देते हैं, तो 1 घंटे का जो लाइव वेबिनार होगा उसमें हम 2 पेशेंट आपके सामने डिस्कस करेंगे। गिवन के वो पेशेंट हमें परमिशन देंगे कि दे आर ओके गोइंग लाइव। इस वेबिनार का मकसद है एक छोटे से पॉजिटिव स्टेप का इंट्रोडक्शन, स्पेशली डॉक्टर्स के लिए। वो डॉक्टर्स जो पेरिफेरी में बैठते हैं, जनरल फिजिशियन हैं, हम चाहते हैं कि उनकी गुर्दे के मर्ज़ को अर्ली डिटेक्ट करने की स्किल में इजाफ़ा हो। तो इस वेबिनार से वो थोड़ा बहुत आइडिया करेंगे कि कैसे एक नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दे के मरीज़ को देखता है, उससे कुछ बेसिक सीखेंगे और फिर वही चीज़ इम्प्लीमेंट करके अपने क्लिनिक में गुर्दे के मरीज़ों को अर्ली डिटेक्ट करेंगे। इसका हरगिज़ मकसद नहीं है कि वो हमें पेशेंट रेफ़र करें, इसका सिंपल मकसद ये है कि उनकी सीकेडी को डिटेक्ट और अर्ली डायग्नोसिस करने की स्किल में इजाफ़ा हो, उनकी सीकेडी को मैनेज करने की स्किल में इजाफ़ा हो, ताकि पाकिस्तान की पेरिफेरी में भी जो हमारे पेशेंट गुर्दे के दायमी मर्ज़ से सफ़र करते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होती, उनको भी फ़ायदा हो। जब ये वेबिनार एक ख़ास हद तक अपनी व्यूअरशिप पे पहुँच जाएगा, तो फिर मैं स्टार्ट करूँगा 1 वीक का कोर्स। इस 1 वीक में कोई भी डॉक्टर, आप ये मैसेज स्प्रेड भी कीजिएगा, जनरल फिजिशियन पेरिफेरी में स्पेशली आके हमारे साथ पूरा हफ्ता इंटर्नशिप करेगा, सुबह 8 बजे से लेके दोपहर को 2-3 बजे तक और मे बी शाम तक, ताकि
1 हफ़्ते में मेरा अपना ख़्याल है कि वो इतना सीख सकते हैं, 1 हफ़्ते में इतने मरीज़ वो हमारे साथ देखेंगे कि उनकी स्किल बड़ी शार्प हो जाएँगी, गुर्दे के मर्ज़ की डिटेक्शन में, मैनेजमेंट में, प्रिवेंशन में। फिर वो ये स्किल लेके अपनी पेरिफेरी में जाएँगे और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अवाम की गुर्दों के मर्ज़ की अच्छी मैनेजमेंट करने में हेल्प करेंगे। वैसे तो ये कोर्स तकरीबन 1 महीने का होना चाहिए, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक पूरा महीना अपनी क्लिनिक या अपनी प्रैक्टिस को छोड़ के हमारे साथ आके डेडिकेट करे। मैं उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन समझ सकता हूँ, इसलिए मैंने कोशिश की है कि इसको छोटे से छोटा 1 वीक में रखा जाए। इनिशियली हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र करेंगे, जस्ट एज़ ए पायलट प्रोजेक्ट, और जब हमें आइडिया हो जाएगा कि इसकी कितनी वैल्यू है, कैसे पाकिस्तान के डॉक्टर इसको देख रहे हैं, तो हम डेफ़िनिटली इसके लिए कुछ चार्ज भी करेंगे और हो सकता है इसका एक वर्ज़न हम ऑनलाइन भी लेके जाएँ। फिर कमेंट्स के सिलसिले में आपने कोशिश करनी होती है कि कमेंट्स को जितना शॉर्ट रख सकें उतना ही शॉर्ट रखें। जितना लंबा कमेंट होता है, मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता और मैं बोर हो जाता हूँ। जो 1 लाइन का 2 लाइनों का कमेंट होता है, टू द पॉइंट बात होती है, उसको रिप्लाई करना आसान होता है, तो आपने अपने कमेंट को शॉर्ट रखना है। लोग अक्सर एक ही वीडियो या शॉर्ट देख के अगला क्वेश्चन कर देते हैं कि आपने इस टॉपिक पे भी वीडियो बनानी है। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा-सा चैनल को एक्सप्लोर करके पीछे ज़रूर जाके देखा करें, और मुझे उम्मीद है और यकीन है कि आपको अपने रिलेटेड टॉपिक पर भी कोई ना कोई वीडियो या वीडियो का हिस्सा ज़रूर मिल जाएगा जो कि आपके सवाल का जवाब दे सकेगा। फिर आखिर में हम एक्सपर्ट कौंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर के प्लेटफ़ॉर्म से पेशेंट सोशल नेटवर्क की बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं पेशेंट्स को एक वॉइस दूँगा, उनको पाकिस्तान में एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर लेके आऊँगा जहाँ पे वो डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन करेंगे और जो हमारे गैप हैं डॉक्टर्स और पेशेंट्स के दरमियान, उनको कम करने की हम दोनों मिलके कोशिश करेंगे। ये एक बड़ा ही पायलट प्रोजेक्ट है और ये रेजिस्टेंस और बैरियर से भरा हुआ है, इस पे काम करना बहुत मुश्किल है। जो मुश्किलात मुझे पेश आ रही हैं, वो मैं आपको फ्यूचर में बताऊँगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी की फीलिंग हर्ट किए बगैर इस प्रोजेक्ट पर काम करता रहूँ, और जो ही मुझे इसमें कोई रिज़ल्ट मिलेगा, मैं इस सारे सेशन को लाइव ले आऊँगा। और आखिर में मेरी हमेशा वाली रिक्वेस्ट कि मुझे बेहतर करने में आपने रोल अदा करना है। मैंने आपसे सीखना है, आपने अपने फीडबैक से, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक से मुझे बेहतरी की तरफ लेके जाना है, और मैं आपसे कंटिन्यूअसली सीखता रहूँगा। तो अपना एक्सपीरियंस, अपनी ओपिनियन, अपने कमेंट आपने ज़रूर शेयर करने हैं। डेफ़िनेटली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो गुर्दे के मर्ज़ और उसकी अवेयरनेस को स्प्रेड करने के साथ कमिटेड हैं। मेरे साथ मिल के इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ़ अपने मर्ज़ में इंटरेस्टेड होके अपने काम का व्यू करते हैं और आगे निकल जाते हैं। इसलिए इस वीडियो पे व्यूज़ भी कम होंगे, मैं बिल्कुल यही एक्सपेक्ट करता हूँ। लेकिन आप लोग जो कम व्यूज़ वाले हैं, जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपनी ओपिनियन देंगे, अपना फीडबैक देंगे, वो बहुत ही वैल्यूएबल है। वो मिलियन व्यूज़ से ज़्यादा वैल्यूएबल है मेरे लिए, क्योंकि उसने ही मुझे इस सारे काम को बेहतर करने में हेल्प करनी है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगली एक अगेन नॉन क्लिनिकल वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे एक नेफ्रोलॉजिस्ट का दिन गुज़रता है, कैसे मेरा दिन अमेरिका और पाकिस्तान में गुज़रता है। अल्लाह हाफ़िज़।